कभी कभी हमारे मन में यह टीस उठती है कि क्यों जो लोग छल कपट और गलत रास्तों पर चलते हैं वही जीवन में आगे दिखाई देते हैं। क्यों उनकी राहें आसान लगती हैं और क्यों उनकी झोली भरती जाती है, जबकि मेहनत करने वाला, सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति संघर्ष करता रहता है। यह प्रश्न किसी को भी भीतर तक विचलित कर सकता है, लेकिन यहीं से जीवन की असली समझ की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति केवल बाहरी चमक को देखता है वह धोखा खा जाता है, लेकिन जो गहराई से सोचता है वह समझ जाता है कि असत्य की जीत केवल क्षणिक होती है। सत्य देर से सही लेकिन स्थायी विजय लेकर आता है। प्रिय मित्रों, अगर ये विचार आपके हृदय को छू रहे हैं तो एक विनम्र निवेदन है, भक्ति और सकारात्मकता की सतत धारा से जुड़े रहने के लिए भक्ति प्रवाह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जहां शब्द नहीं पहुंचते वहां भक्ति पहुंच जाती है, और जहां भक्ति पहुंच जाती है वहां जीवन का हर अंधेरा मिट जाता है। जब हम देखते हैं कि गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यह हमें भीतर से कमजोर करता है। लगता है मेहनत का कोई मोल नहीं, सत्य का कोई महत्व नहीं। लेकिन यह सोच केवल आंशिक दृष्टिकोण है। जीवन कोई छोटी दौड़ नहीं है कि जो पहले पहुंच गया वही विजेता हो गया। जीवन एक लंबा सफर है और इसमें असली विजेता वही होता है जो अंत तक टिकता है। असत्य का मार्ग तेज है लेकिन अल्पकालिक, सत्य का मार्ग धीमा है लेकिन स्थायी। जीवन का यह गूढ़ रहस्य तभी समझ आता है जब हम गहराई से देखना शुरू करते हैं। जो व्यक्ति छल करता है वह जल्दी सफल दिख सकता है, लेकिन उसके भीतर डर, असुरक्षा और खोखलापन बढ़ता जाता है। वह बाहर से चमकता है पर भीतर से अंधकार में डूबा होता है। वहीं सच्चा इंसान संघर्ष करता है, संघर्ष में गिरता है, उठता है, आंसू बहाता है, पर हर बार और मजबूत बनकर खड़ा होता है। यही संघर्ष उसका आत्मबल बनता है, यही चरित्र की नींव रखता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका सीधा अर्थ है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यहां सबसे बड़ी भूल हम यही करते हैं कि अपने कर्मों के तत्काल परिणाम को देखकर बेचैन हो जाते हैं। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है उसे तुरंत फल मिल जाता है क्योंकि उसका लक्ष्य केवल फल है, लेकिन यह फल कांटों से भरा होता है। जबकि सत्य का मार्ग चुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, पर जब उसका कर्म फल खिलता है तो उसमें केवल मिठास और स्थायित्व होता है। इस सृष्टि का नियम बड़ा अद्भुत है। बीज जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। गलत व्यक्ति त्वरित लाभ का बीज बोता है और उस बीज से कांटे उगते हैं। सच्चा इंसान संघर्ष और धैर्य का बीज बोता है और उसका वृक्ष धीरे धीरे बढ़कर मीठे फलों से भर जाता है। यही कारण है कि हमें केवल वर्तमान के दृश्य से नहीं, दीर्घकालिक परिणामों से जीवन को देखना चाहिए। संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। कठिनाई हमें सिखाती है कि धैर्य कैसे रखना है, आत्मविश्वास कैसे बनाना है और विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना कैसे है। जो व्यक्ति कठिनाई से गुजरता है उसका व्यक्तित्व और मजबूत हो जाता है। उसकी आत्मा शुद्ध होती है। वह भीतर से इतना विशाल हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है, और यही उसकी वास्तविक सफलता है। वहीं छल कपट से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति संघर्ष से बचता है। वह शॉर्टकट चाहता है, लेकिन जब अचानक जीवन कठिन परीक्षा लेता है तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। उसकी सफलता कागज के घर की तरह ढह जाती है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही तो हतोत्साहित मत हो। याद रखिए, ईश्वर देर से देता है लेकिन बेहतर देता है। आपका हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आपका हर आंसू आपके भविष्य को सींच रहा है। आपका हर संघर्ष आपको महान बना रहा है। और यह मत भूलिए कि जब ईश्वर देता है तो वह केवल उतना नहीं देता जितना आपने मांगा, बल्कि उससे कहीं अधिक देता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। जीवन की यह यात्रा केवल बाहरी उपलब्धियों की नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। असत्य की जीत केवल दिखावा है, सत्य की जीत आत्मा की शांति है, और यही असली दौलत है। इसलिए धैर्य रखें, अपने कर्म करते रहें और विश्वास बनाए रखें। और अंत में, अगर यह विचार आपके दिल को छू गए हों
तो कृपया एक सुंदर सा कमेंट लिखकर हमें बताइए कि यह संदेश आपको किस प्रकार प्रेरित कर गया। आपके शब्द किसी और के जीवन में भी रोशनी ला सकते हैं। जब जीवन में बाधाएं आती हैं तो सबसे पहले मनुष्य का विश्वास हिलने लगता है। वह सोचता है कि क्या मेहनत और सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है। उसे लगता है कि संसार केवल छल और कपट से चल रहा है। यही वह समय होता है जब मनुष्य के भीतर गहरी जिज्ञासा जागती है। क्या वास्तव में ईमानदारी का मार्ग व्यर्थ है और क्या गलत तरीकों से आगे बढ़ना ही जीवन का सच है? असल में कठिनाई ही वह चाबी है जो इस रहस्य को खोलती है। जीवन हमें हर पल सिखाता है और कठिनाई उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। बिना संघर्ष के इंसान अधूरा रह जाता है। आसान रास्तों से मिली सफलता मन को तृप्त नहीं करती। जो चीज मेहनत और धैर्य से मिलती है वही जीवन को गहराई देती है। सोचिए, एक बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है तो वह अंधेरे में दब जाता है। ऊपर से मिट्टी का बोझ, चारों ओर सन्नाटा, लेकिन यही दबाव उसे अंकुरित करता है। अगर वह बोझ न होता तो बीज कभी वृक्ष न बनता। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें ऊपर उठाती हैं। वे हमें हमारी असली शक्ति का अनुभव कराती हैं। धैर्य इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ प्रतीक्षा है। अधीर व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर ऋतु का अपना समय होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है, इंसान को अपने सपनों तक पहुंचने में समय लगता है, और इस समय को सहने की शक्ति ही धैर्य है। आज जो लोग गलत रास्तों से जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, वे धैर्य से वंचित होते हैं। वे केवल वर्तमान को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह भविष्य को गढ़ता है। उसकी नजर केवल आज पर नहीं बल्कि कल पर भी होती है। यही कारण है कि सत्य का मार्ग धीमा है लेकिन स्थायी है। संघर्ष हमें भीतर से बदलता है। जब हम कठिनाई से गुजरते हैं तो हमारे भीतर सहनशीलता आती है, हमारा हृदय विशाल होता है। हम दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं। जो कभी स्वयं रो चुका होता है वही दूसरों के आंसू पोंछ सकता है। संघर्ष हमें करुणामय बनाता है और करुणा ही इंसान को इंसान बनाती है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि हर महान व्यक्ति संघर्ष से गुजरा है। राम ने वनवास सहा, कृष्ण ने बाल्यकाल से ही असंख्य संकट देखे, बुद्ध ने महलों का सुख छोड़कर कठोर साधना की, महावीर ने तपस्या की, महात्मा गांधी ने बार बार अपमान, जेल और संघर्ष सहा। अगर वे सब आसान रास्ता चुन लेते तो क्या दुनिया उन्हें महान कहती? उनकी महानता का स्रोत ही उनका संघर्ष था। जीवन नदी की तरह है। रास्ते में पत्थर आएंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती। वह कभी पत्थर को काटकर निकल जाती है, कभी उसके चारों ओर घूमकर बह जाती है। अंततः वह सागर तक पहुंच ही जाती है। इंसान भी अगर नदी की तरह बहना सीख ले तो कोई कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। कठिनाई हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में है। गलत रास्तों से प्राप्त सुख बाहर से चमकता है लेकिन भीतर से खोखला होता है। वहीं संघर्ष से प्राप्त सफलता भीतर तक तृप्त करती है। वह आत्मा को संतोष देती है। जीवन की यात्रा केवल बाहर की उपलब्धियों की नहीं, बल्कि भीतर की उन्नति की भी है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वह अपने भीतर ईश्वर को महसूस करता है। जब वह हार के बाद उठता है तो उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। यही अनुभव उसे और मजबूत बना देता है। कभी कभी लगता है कि कठिनाइयां हमें तोड़ रही हैं, लेकिन वास्तव में वे हमें गढ़ रही होती हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को ठोकता है, आग में पकाता है, तभी वह सुंदर घड़ा बनता है। वैसे ही जीवन हमें कठिनाइयों की आग से गुजारता है ताकि हम मजबूत, सुंदर और उपयोगी बन सकें। इसलिए जब भी जीवन आपको कठिनाई दे तो डरिए मत। सोचिए कि यह परिस्थिति आपको ऊंचा उठाने आई है, यह आपको भीतर से महान बनाने आई है। और विश्वास रखिए कि हर संघर्ष के बाद विजय है, हर रात के बाद सुबह है, हर आंसू के बाद मुस्कान है। जीवन का असली सौंदर्य इसी में है कि हम कठिनाइयों को वरदान माने। जब ऐसा दृष्टिकोण बनता है तो कोई भी विपत्ति हमें कमजोर नहीं कर सकती।
तब हम समझते हैं कि गलत लोग भले ही जल्दी आगे बढ़ जाएं, लेकिन असली जीत उसी की है जो सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है। जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे हम रोज जीते हैं पर पूरी तरह समझ नहीं पाते। जब हम देखते हैं कि छल कपट करने वाले लोग ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो हमारे भीतर निराशा घर करने लगती है। लगता है कि मेहनत और सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यह सोच केवल सतह पर टिके रहने का परिणाम है। जीवन का असली सत्य गहराई में छिपा है और उस तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य, विवेक और आत्मबल की आवश्यकता होती है। संघर्ष जीवन की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा का विकास है। जब भी कोई विपत्ति आती है तो हमें भीतर से बदलती है। सोचिए, अगर जीवन में कोई कठिनाई न हो तो इंसान आलसी और आत्मसंतुष्ट हो जाएगा। उसमें न तो सहनशीलता होगी, न ही करुणा। कठिनाइयां ही हैं जो हमें महान बनाती हैं। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार इंसान को कठिनाइयों में डालकर परखा जाता है। सोना जितना अधिक तपता है उतना ही अधिक चमकता है। इंसान भी जितनी अधिक विपत्तियों से गुजरता है उतना ही अधिक दृढ़ और प्रकाशमान होता है। यही कारण है कि महानता का मार्ग हमेशा संघर्षों से होकर जाता है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज का समय निश्चित है। जैसे सूरज समय पर उगता और ढलता है, चांद समय पर निकलता है, ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही इंसान का भी समय आता है। जो आज पीछे है कल आगे होगा, जो आज संघर्ष में है कल सफलता पाएगा। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। धैर्य का महत्व यहां सबसे बड़ा है। धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुकता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। वह जानता है कि हर रात कितनी भी गहरी हो, लेकिन अंततः सुबह होगी ही। जीवन में जो लोग धैर्य खो देते हैं वे बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। नदी का उदाहरण यहां उपयुक्त है। जब नदी पर्वतों से निकलती है तो उसके सामने असंख्य चट्टानें आती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। कभी वह पत्थरों को काटती है, कभी उनके चारों ओर घूम जाती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। यही जीवन का संदेश है। बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्हें रोकना नहीं, उनसे रास्ता बनाना है। यह भी याद रखने योग्य है कि असत्य से मिली सफलता केवल दिखावा है। वह बाहर से आकर्षक लग सकती है, लेकिन भीतर से खोखली होती है। जैसे बिना नींव का मकान ऊपर से भव्य दिखता है, पर हल्के से झटके में गिर जाता है, जबकि सत्य से मिली सफलता नींव की तरह होती है, धीरे धीरे बनती है पर स्थायी रहती है। संघर्ष से गुजरने वाला व्यक्ति दूसरों का दर्द समझता है। उसकी आंखों में करुणा होती है। वह जानता है कि कठिनाई कैसी लगती है, इसलिए वह दूसरों को सहारा देता है। यही करुणा उसे महान बनाती है, और करुणा से भरा हृदय ही वास्तविक सफलता का पात्र होता है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है। जब हम संकट में होते हैं तब हमें अपनी वास्तविक क्षमता का पता चलता है। कई बार हमें लगता है कि अब आगे रास्ता नहीं है, लेकिन उसी क्षण भीतर से एक नई शक्ति जागती है। वही शक्ति हमें संभालती है और आगे बढ़ाती है। यह शक्ति किसी और की नहीं, हमारे अपने भीतर के ईश्वर की है। विश्वास इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है। विश्वास के बिना जीवन अंधकार है। जब हमें विश्वास होता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अंततः सब अच्छा होगा, तब हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। विश्वास इंसान को अजेय बना देता है। इतिहास में जिन जिन लोगों ने महानता पाई वे सब विश्वास और संघर्ष के प्रतीक थे। राम ने वनवास सहा लेकिन धर्म पर टिके रहे। कृष्ण ने असंख्य संकटों का सामना किया लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया और कठिन तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया। गांधी जी ने अपमान और जेलें झेली लेकिन सत्य और अहिंसा से डटे रहे। यही सब उदाहरण हमें सिखाते हैं कि महानता का मार्ग संघर्ष, धैर्य और विश्वास से होकर गुजरता है। जीवन का सार यही है कि कठिनाइयों से डरना नहीं है, उन्हें अपनाना है। जब हम कठिनाइयों को अपना मित्र मान लेते हैं तब हम हर परिस्थिति में सहज हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि हर संकट हमें और मजबूत बना रहा है। यह दृष्टिकोण ही जीवन को सुंदर बनाता है।
तब हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे है और कौन पीछे, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा मार्ग सत्य है और सत्य की जीत निश्चित है। इसलिए जब आप देखें कि गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं तो विचलित मत हों। याद रखिए, उनकी जीत क्षणिक है। वास्तविक विजय उसी की है जो धैर्य और सत्य के साथ चलता है। जीवन कोई छोटी दौड़ नहीं बल्कि एक लंबा सफर है। इस सफर में वही विजेता होता है जो अंत तक टिकता है, जो संघर्ष करता है, जो धैर्य रखता है और जो विश्वास से चलता है। जीवन की राह में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग केवल परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। हमें लगता है कि जो व्यक्ति जल्दी परिणाम पा गया वही सफल है, लेकिन यह सच नहीं है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और स्थिरता का नाम है। और यह आंतरिक शांति केवल उसी को मिलती है जो सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है। जब हम देखते हैं कि छल कपट करने वाले लोग ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, तो हमें यह सोचने की आदत डालनी चाहिए कि वे किस नींव पर खड़े हैं। बिना नींव का भवन जितना भी सुंदर दिखे, वह कभी भी ढह सकता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। गलत मार्ग पर मिली सफलता की नींव खोखली होती है, जबकि संघर्ष और सच्चाई से मिली सफलता की नींव गहरी और मजबूत होती है। संघर्ष का महत्व यही है कि वह हमें गढ़ता है। अगर कठिनाई न हो तो इंसान अधूरा रह जाएगा। वह न तो धैर्य सीख पाएगा, न ही करुणा। कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि दूसरों का दर्द कैसा होता है, इसलिए हम और संवेदनशील बनते हैं। यही संवेदनशीलता इंसान को महान बनाती है। सोचिए, अगर नदी के रास्ते में कोई बाधा ना होती तो क्या वह अपने पूरे वेग से बह पाती? क्या वह अपना मार्ग स्वयं बना पाती? नहीं। नदी की सुंदरता ही इसी में है कि वह हर पत्थर, हर चट्टान से जूझकर बहती है और अंततः सागर तक पहुंचती है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। बाधाएं ही हमें रास्ता बनाने की कला सिखाती है। कभी कभी कठिनाइयां इतनी बड़ी लगती हैं कि मनुष्य टूट जाता है, लेकिन टूटना भी हमेशा बुरा नहीं होता। बीज अगर न टूटे तो अंकुर नहीं निकलेगा। मिट्टी अगर न फटे तो पौधा ऊपर नहीं आएगा। उसी प्रकार इंसान का टूटना कभी कभी उसका नया जन्म होता है। वह पुरानी सीमाओं से बाहर निकलकर नए रूप में खड़ा होता है। जीवन की यही सच्चाई है कि हर संकट अपने भीतर अवसर छिपाए बैठा है। जो लोग अवसर को देख लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो केवल संकट को देखते हैं वे रुक जाते हैं। इसलिए दृष्टिकोण बदलना बहुत जरूरी है। धैर्य इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा आधार है। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर अंधेरा स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही कठिनाई के बाद सुख निश्चित है। धैर्य ही हमें मजबूती देता है कि हम परिस्थिति से हारे नहीं। इतिहास हमें यही बताता है। हर महान आत्मा ने कठिनाइयों का सामना किया। राम ने वनवास में संघर्ष किया। कृष्ण ने अन्याय के बीच धर्म की स्थापना की। बुद्ध ने कठोर तपस्या की। महावीर ने तप और संयम का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी ने अपमान और कठिनाइयां झेली। अगर ये सब संघर्ष से भाग जाते तो क्या आज हम इन्हें याद करते? इनकी महानता का रहस्य ही यही है कि इन्होंने कठिनाई को स्वीकार किया और उसे साधना बना लिया। यह भी सच है कि गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जल्दी परिणाम पा सकता है, लेकिन वह परिणाम उसे कभी संतोष नहीं देता। उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। बाहर से भले ही वह हंसता हो, लेकिन भीतर से वह खोखला होता है। वहीं सच्चाई और संघर्ष से चलने वाला व्यक्ति भले देर से फल पाए, लेकिन जब पाता है तो उसमें स्थिरता, शांति और आनंद होता है। जीवन हमें हर दिन यह अवसर देता है कि हम कौन सा मार्ग चुनेंगे, आसान लेकिन असत्य का, या कठिन लेकिन सत्य का। आसान रास्ता तुरंत आकर्षित करता है, लेकिन कठिन रास्ता ही अंततः सच्ची सफलता तक पहुंचाता है। यही जीवन का बड़ा रहस्य है। इस यात्रा में विश्वास सबसे बड़ा साथी है। जब तक मनुष्य विश्वास बनाए रखता है, तब तक वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। विश्वास ही है जो हमें भीतर से संभालता है। यह विश्वास केवल अपने ऊपर ही नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति पर भी होना चाहिए जो हर पल हमारे साथ है। जब इंसान इस शक्ति को पहचान लेता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। तब वह कठिनाई में भी मुस्कुराता है,
क्योंकि उसे पता है कि यह स्थिति उसे और बड़ा बना रही है। वह असफलता में भी उम्मीद देखता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि यह असफलता एक दिन सफलता में बदलेगी। यही दृष्टिकोण इंसान को महान बनाता है। जो व्यक्ति कठिनाई से डरता नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है, वही असली विजेता होता है। उसकी जीत केवल बाहर की नहीं होती, बल्कि भीतर की भी होती है। वह आत्मा की शांति और संतोष को पा लेता है। जीवन का संदेश यही है, कठिनाई को वरदान समझो, संघर्ष से भागो मत, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि असली जीत उसी की है जो सत्य और धैर्य के साथ चलता है। जीवन की सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी अपनी राह पर चल रहा है। कोई जल्दबाजी में है, कोई शांति से चल रहा है, कोई छल कपट से आगे निकलना चाहता है, तो कोई ईमानदारी से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। इस पूरी यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपकी नीयत, आपका धैर्य और आपका विश्वास। अक्सर लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि क्यों गलत लोग जल्दी सफलता पा जाते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह केवल क्षणिक दृश्य है। जीवन केवल आज का नहीं है। जीवन एक लंबी नदी है, और इस नदी में असली तैराक वही है जो धैर्य और विवेक से चलता है। जो लोग छल से आगे बढ़ते हैं वे जल्द ही थक जाते हैं। उनकी मंजिल भले चमकदार लगे, लेकिन स्थायी नहीं होती। सच्चा इंसान जब संघर्ष करता है तो हर कठिनाई उसे और मजबूत बना देती है। उसका चरित्र निखरता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसकी आत्मा में स्थिरता आती है। यही गुण उसे वास्तविक सफलता दिलाते हैं, और यह सफलता केवल बाहर की नहीं बल्कि भीतर की भी होती है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि संघर्ष ही हमें हमारे भीतर छिपी शक्ति से परिचित कराता है। जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करते, तब तक हमें अपनी क्षमता का पता ही नहीं चलता। कठिनाई हमें झकझोरती है, हमें मजबूर करती है कि हम भीतर झांकें और अपनी छिपी हुई ताकत को बाहर निकालें। यही ताकत हमें महान बनाती है। धैर्य इस यात्रा का सबसे बड़ा साथी है। धैर्यवान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। वह जानता है कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश है, हर असफलता के बाद सफलता है, हर दुख के बाद सुख है। यह विश्वास ही उसे मजबूत बनाता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उनकी सफलता संघर्ष और धैर्य का ही परिणाम थी। चाहे वह भगवान राम हो, श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो या महात्मा गांधी, सभी ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि कठिनाई से भागना नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करना है। यह भी ध्यान रखिए कि असत्य से मिली सफलता बाहर से चमकदार होती है, लेकिन भीतर से खोखली। जैसे बिना नींव का मकान बाहर से सुंदर लगे, लेकिन हल्की सी आंधी में गिर जाए। जबकि सत्य और संघर्ष से मिली सफलता गहरी नींव जैसी होती है। वह धीरे धीरे बनती है, लेकिन स्थायी रहती है। जीवन में सच्ची सफलता वही है जो आत्मा को संतोष दे। अगर बाहर बहुत कुछ मिल गया, लेकिन भीतर अशांति है, तो वह सफलता अधूरी है। वहीं अगर भीतर शांति है, करुणा है, संतोष है, तो जीवन सच्चा है। इसीलिए संघर्ष और धैर्य को अपनाइए। कठिनाइयों को शत्रु मत समझिए, उन्हें शिक्षक मानिए, क्योंकि यही कठिनाइयां आपके जीवन को निखारेंगी, आपको महान बनाएंगी और आपको असली मंजिल तक पहुंचाएंगी। और अंत में याद रखिए, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन अंततः वही राह आपको उस शांति तक ले जाएगी जो हर इंसान का असली लक्ष्य है। यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श करें, तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुंदर सा कमेंट कीजिए, जुड़े रहिए। हमसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।